हेलो फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एम एस वर्ड में होम टैब की। होम टैब एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट टैब होता है। डिफ़ॉल्ट से मतलब है कि सिलेक्टेड होता है। जैसे मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, फाइल के बगल में होम टैब सिलेक्टेड है। इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं: क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। तो मैं बात करता हूँ क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड पर यहाँ पर पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। सो अभी आपको कट और कॉपी डिसेबल मोड में है, क्योंकि इस इनेबल करने के लिए आपको कोई भी लाइन्स या कोई वर्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इनेबल हो गया। तो मैं कट का यूज करता हूँ। इसका शॉर्ट की होती है Ctrl+X। कट का यूज करता हूँ मैं। अब इसको जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आपको माउस से क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या शॉर्ट की के लिए आपको यूज करना पड़ेगा Ctrl+V। अब मैं बात करता हूँ कॉपी की। तो कॉपी पे आप जिस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सपोज मुझे इस लाइन को सिलेक्ट करना है, इन सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करके मैं कॉपी करता हूँ। अब मुझे जहाँ पेस्ट करना है मैं वहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, या आप यहाँ से भी जा करके पेस्ट कर सकते हैं। सो ये होता है हमारा। तो बेसिकली जो कट और कॉपी में डिफरेंट होता है कि कट में अगर कोई भी लाइन को आप सिलेक्ट करते हैं या कोई किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो वो वहाँ से टेक्स्ट हट जाता है, और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ पर अपीयर हो जाता है। बट कॉपी में क्या होता है कि आप किसी भी वर्ड्स को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, अगर आप कहीं पर भी पेस्ट करते हैं तो वो वर्ड्स सोर्स पर भी रहता है और डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाता है। तो बेसिकली इसका यूज ये होता है। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर के लिए अभी मुझे किसी वर्ड को के फ़ॉन्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड आगे हम बताते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। और मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि अगर किसी भी वर्ड को सेम ये फ़ॉन्ट और इस साइज़ के चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्टेड है फॉर्मेट पेंटर पे जाकर क्लिक करूँगा मैं। और जिस वर्ड को आपको चेंज करना है वहाँ पर जाकर उस वर्ड पर सिलेक्ट करके जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट वहाँ पर ऐड था उस लाइन पर या उस टेक्स्ट पर, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा जहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप देखिए, अभी जो आई10 कंप्यूटर एजुकेशन पे जो फॉर्मेट लगा हुआ था, सेम स्टूडेंट पे भी वही फॉर्मेट हो गया। तो ये हुआ क्लिप बोर्ड। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट पे जाने के लिए आप इसको हम पहले इस लाइन को हटा देते हैं, और आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ़ॉन्ट। तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। आप देखिए मेरी स्क्रीन पर, आप जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट हमारा इस पर यूज होगा और रिफ्लेक्ट उसका दिखेगा आपको। देखिए, मैं एरियल ब्लैक का यूज करता हूँ। तो मैं एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ फ़ॉन्ट की साइज़ की। तो आप देखिए, यहाँ से आपको जो भी ये जो साइज़ इसकी होती है 8 से लेकर के 72 तक होती है। बट आप अगर यहाँ से अगर आपको कुछ भी डालना है, अगर सपोज 100 मुझे करना है, तो मैं यहाँ से जाकर के अपने कीबोर्ड से नंबर में भी यहाँ पर डाल करके इंटर करूँगा, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाएगा इस पर। बट मुझे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ इसकी होती है वो 12 से लेकर के 14 के बीच में होती है, जो स्टैंडर्ड साइज होती है। अब सेम उस यहाँ पर इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज होता है। आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चेंज केस की। तो मैं चेंज केस के लिए मैं क्या करता हूँ, आई10 कंप्यूटर एजुकेशन में एक नया वर्ड में लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो पहला जो वर्ड है मेरा वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ लोअर केस की। लोअर केस में जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे लोअर केस में हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं अपर केस की बात करूँ तो वो लोअर केस का उल्टा होता है। इसमें सारे सारे जितने भी टेक्स्ट होते हैं, जितने भी वर्ड्स हमारे हैं, सारे के सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड की। तो इसमें क्या होता है, जितने भी जो हमारे वर्ड्स हैं उसके पहला जो वर्ड्स होता है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। देखिए, अब मैं बात करता हूँ टॉगल केस की। तो
तो टॉगल में इसका उल्टा होता है कैपिटलाइज वर्ड का। इसमें पहला जो वर्ड होता है वो हमारा स्मॉल हो जाता है और बाकी सारे कैपिटल हो जाते हैं। देखिए अब, तो ये होता है हमारा फ़ॉन्ट में चेंज केस की। अब मैं बात करता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप जितने भी आपने फ़ॉन्ट अप्लाई किया है उसको अगर मुझे हटाना है, जो नॉर्मल मेरी साइज़ थी, जो मेरा जो नॉर्मल फ़ॉन्ट था उस पर जाना है, तो इसके लिए मैं वर्ड को सिलेक्ट करूँगा जिसका भी हटाना है मुझे, और क्लियर ऑल पे क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली जो मेरा स्टैंडर्ड साइज़ था वहाँ पर पहुँच गया। लाइन को मैं हटाता हूँ। आगे हम बात करते हैं बोल्ड की। तो बोल्ड के लिए जो शॉर्ट की होती है कंट्रोल+B होती है। इटैलिक के लिए कंट्रोल+I होती है और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U होती है। तो मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। बोल्ड मैंने कर दिया इसको। यहाँ से क्लिक करके माउस से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर मुझे इटैलिक करना है, देखिए आप थोड़ा सा, आपको इसमें थोड़ा सा टेढ़ा से दिखेगा, तो इटैलिक का यूज होता है। अब मैं बात करता हूँ अंडरलाइन की। जैसे इसे क्लिक करूँगा मैं तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों जो I10 कंप्यूटर एजुकेशन जो हमारा वर्ड्स हैं, इसके ऊपर मैंने तीनों जो इनकी फॉर्मेटिंग है उसको मैंने यूज कर लिया। देखिए अब मैं इसको हटाता हूँ। अब हम बात करते हैं स्ट्राइक थ्रू की। तो स्ट्राइक थ्रू से पहले एक हम अपना कंडीशन लेकर चलते हैं इसमें। तो फ्रेंड हमने क्या किया, एक हमारी शॉप है, शॉप पे मैं एक क्लोथ बेचता हूँ, एक शर्ट है हमारा, उसकी जो रेट है वो अभी सपोज 5000 है। अब मैं उस जो मेरा शर्ट है उसकी जो डिस्काउंट में 50% दे रहा हूँ, और 50% के बाद उसकी जो प्राइस होती है वो 2500 हो जाती है। तो मैं अभी यहाँ पर हम एक बार प्रैक्टिकल करते हैं। तो जो मेरी करंट प्राइस है वो 5000 है। अब मैं इसको 50% डिस्काउंट देता हूँ, तो 50% डिस्काउंट के बाद ये इसकी प्राइस हो जाती है 2500। अब देखिए, अब मुझे इसको सपोज इस वर्ड को मतलब एक तरह से इसका स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है इस पर। तो स्ट्राइक थ्रू पे मैं जाकर क्लिक करूँगा और इनको थोड़ा बोल्ड करके, और मैं इसको इसकी साइज़ को इंक्रीज कर दूंगा ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। देखिए आप, तो इस तरह से इसका प्रिंट आउट निकाल करके मैं अपने शॉप के बाहर चिपका सकता हूँ, और जिससे ये कस्टमर को लगेगा कि पहले जो इसकी प्राइस थी वो 5000 थी, लेकिन अभी जो करंट प्राइस है वो हमारा 2500 है। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू का यूज हम करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं, अगर आप देखते होंगे बुक्स या मैगजीन में, आप अगर कहीं पर भी देखते होंगे तो आपको कोई भी टेक्स्ट, सपोज मैंने कंप्यूटर लिखा, आप आपको कई बार टेक्स्ट जो कंप्यूटर इस तरह से जो टेक्स्ट होता है उसके नीचे बॉटम में कई बार आपको नंबर में कुछ नंबर लिखा रहता है, 1 2 3 4 5 या जो भी है, और यहाँ पर कई बार अपर में लिखा रहता है। तो मैं यहाँ पर सपोज क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 एक नंबर है मेरा, ठीक है। अब इसको मुझे बॉटम में दिखाना है, देखिए आप बॉटम में चला गया। अगर इसे मुझे टॉप पे दिखाना है, देखिए आप टॉप पे चला गया। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसका यूज हम करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये जो हमारा होता है ये टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी होता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब मैं जाता हूँ टाइपोग्राफी पे क्लिक करता हूँ। देखिए आप ऑटोमेटिकली अपने जो भी टाइपोग्राफी आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप आउटलाइन भी दे सकते हैं, और यहाँ से शैडो भी का भी यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग आपकी फॉर्मेटिंग है, आपको जो अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको सपोज इस जो सिलेक्टेड वर्ड है इसके कलर को हाईलाइट करना है, तो टेक्स्ट हाईलाइट पे जाकर मैं क्लिक करूँगा, और आपको जो भी कलर जो अच्छा लग रहा है आप वहाँ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं उसको। देखिए मैंने ब्लू कलर लगा दिया इस पर।
अब मैं ब्लू के साथ मैं चाहता हूँ नहीं, ये मेरा जो कलर है, जो इसका टेक्स्ट कलर है, उसको चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाऊँगा, फ़ॉन्ट कलर पे मैं क्लिक करूँगा और आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट कलर को चूज कर सकते हैं आप। देखिए, देखिए आप, तो ये फ्रेंड इस तरह से आप इसके फ़ॉन्ट कलर को चूज कर सकते हैं। अब मैंने अब यहाँ से जा करके मुझे हटा देना, जितनी भी फॉर्मेटिंग लगाई थी मैंने, यहाँ से क्लियर ऑल, जैसे पहले मैंने बताया, यहाँ से क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो ये फ़ॉन्ट का काम है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो फ्रेंड, पैराग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पैराग्राफ के लिए मैं इस लाइन को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करता हूँ। तो Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, ठीक है। तो मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ। तो पैराग्राफ में जो पहला जो पॉइंट होता है हमारा, वो बुलेट्स का होता है। तो बुलेट्स के लिए आप यहाँ पर मल्टीपल बुलेट्स आपको मिलेगा। आपको जो अच्छा लग रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए नंबरिंग में, अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए नंबरिंग में, तो आप यहाँ से जा करके इसके लिए मैं नंबरिंग के लिए अलग से इस लाइन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं जा करके नंबरिंग पे कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक जैसे करूँगा, आपको रोमन अंक में चाहिए, ABCD में चाहिए, या आपको नॉर्मल 1 2 3 में चाहिए, तो वो आप यहाँ से आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड, इसके बाद मैं बात करता हूँ लिस्ट की। तो ये मल्टीपल लेवल लिस्ट होती है। जैसे कि अगर एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है, उसका सब चाइल्ड है, तो अब मैं यहाँ पर एक जैसे 1.1 पे मैंने कुछ लिखा और इसके 1 पे मैंने कुछ लिखा, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप 1.1.1.1, तो इस तरह से आप अगर कहीं कहीं पर भी आप देखते होंगे, तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। तो ये इस वीडियो में मैं इसके बारे में ब्रीफ में नहीं बता रहा हूँ, इसका सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं, ये हमारा डिक्रीज इंडेंट होता है और इसके बगल में हमारा इंक्रीज इंडेंट होता है। इनका मतलब होता है कि अगर जो भी लाइन आपको सिलेक्टेड है, ये मेरा जो लाइन से इसको सिलेक्टेड है, अब मुझे इसको डिक्रीज इंडेंट यूज करना है, तो आपके पैराग्राफ के मार्जिन को ये डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए, आप डिक्रीज हो गया। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इंक्रीज कर दूँगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज का यूज होता है। अब मैं बात करता हूँ सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखा है। अब मुझे इस पर सॉर्टिंग अप्लाई करना है। तो ये जो अभी मेरा नंबर्स है 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, सेलेक्टेड ड्रॉप डाउन में आ जाता है पैराग्राफ, और यहाँ पर टाइप में नंबर आ जाता है। आप यहाँ पर टेक्स्ट और डेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो मैं डिसेंडिंग पे करके क्लिक करता हूँ, ओके। तो आप देखिए, आप यहाँ पर 5 4 3 2 1, तो ये हमारा डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्टिंग हो गई। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लिए बेसिकली जो ये शो हाइड है, इसके लिए हम इसका यूज जो होता है बेसिकली, तो ये हमें बताता है कि हमारा पैराग्राफ, अगर आपकी सपोज ये तो मेरा एक पेज का भी मेरा वर्कशीट है, अगर आपको मल्टीपल पेजेस हैं और आपको पता करना है कि मेरा जो पैराग्राफ है वो एंड कहाँ पर हो रहा है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं शो हाइड का। आप जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आप यहाँ पर मेरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, तो ये कर देगा। इसको हटाने के लिए मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट में क्या होता है कि अगर किसी भी वर्ड को आपको अलाइनमेंट सेट करनी है, तो आप जो डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है, ये हमारा अलाइन लेफ्ट होता है। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो Ctrl+L होती है। अगर आपको सेंटर में करना है तो आप इसकी जो शॉर्ट की होती है Ctrl+E होती है। अगर आपको राइट में करना है तो Ctrl+R होता है, और आपको जस्टिफाई करना है तो आपको इसके लिए Ctrl+J का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको सेंटर में डाल दिया, सेंटर क्लिक किया, तो आप देखिए आप सेंटर में आ गया। अगर मैं इसको राइट में करता हूँ तो ये राइट में मेरा चला जाता है। अगर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ तो ये देखिए आप जस्टिफाई मेरा हो गया ये। अब हम बात करते हैं इन दोनों, अब जो सिलेक्टेड मेरा वर्ड है, अगर इनकी जो ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में मुझे अगर स्पेस चाहिए, तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ।
तो इसके स्पेस के लिए मैं यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जैसे सेलेक्ट करूँगा मैं, इस लाइन के बीच में जितना स्पेस है वो ऑटोमेटिकली जितना मुझे चाहिए यहाँ से मैं स्पेस को तो सेट कर दूंगा। देखिए अब तो थीम कलर की बात करते हैं। तो थीम कलर में क्या होता है कि अगर मुझे इस जो सिलेक्टेड मेरा वर्ड्स है, जो लाइन्स है, उसकी थीम को मुझे चेंज करना है, तो आप देखिए अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी थीम की कलर को ये चेंज कर देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मुझे इसका बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीपल बॉर्डर है। अगर बॉर्डर में बॉटम में बॉर्डर देना है आपको, टॉप पे देना है, लेफ्ट पे देना है, राइट पे देना है, अरे आपको बॉर्डर नहीं देना है। अगर मुझे ऑल पे चाहिए तो मैं यहाँ से ऑल पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ये जो मेरा ये जो लाइन्स है इसके बीच में बॉर्डर बन गया। तो पैराग्राफ में बेसिकली ये काम होता है। अब हम बात करते हैं स्टाइल्स की। तो फ्रेंड स्टाइल्स का जो यूज होता है वो बेसिकली यहाँ पर आप पहले जिस पे भी स्टाइल हमें लगानी है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए आप पे क्लिक किया मैंने, देखिए ऑटोमेटिकली जिस पे भी आप क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये होता जाएगा, अप्लाई होता जाएगा। आप यहाँ से जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो यूज होता है वो हेडिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेडिंग अगर आप कोई बुक्स बना रहे हो जिसकी जो एंड टू एंड आपको राइटिंग करनी है, और उसमें जो बुक्स का जो कंटेंट है या जितने भी पेजेस हैं वो आपने एमएस वर्ड में लिखा है, और लास्ट में आपको इंडेक्सिंग करनी है, तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हेडिंग के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमें ईजी होगा। आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम इसका कंटेंट कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से हम आउटपुट निकालते हैं इसका। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 से लेकर 9 तक जो हेडिंग्स होती है उसके के अंदर ही में ही सब अपने जो चैप्टर है उसका नाम को रखें, ताकि हमें इंडेक्सिंग क्रिएट करने में बहुत ईजी हो। सो फ्रेंड अब हम बात करते हैं एडिटिंग की। तो एडिटिंग में जो पहला हमारा होता है फाइंड, इसका जो शॉर्ट की होती है Ctrl+F होती है। आप देखिए फाइंड पे जाता हूँ मैं। अब मुझे सपोज मेरा सिलेक्टेड वर्ड है IT कंप्यूटर एजुकेशन। आप देखिए आप यहाँ से 6 रिजल्ट आपको मिल गया, और यहाँ पर जितने भी मेरे वर्कशीट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जहाँ पर भी वर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो गया। तो ये Ctrl+F कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर जाकर नेविगेशन पे आप सर्च कर लीजिए तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्लेस का। तो रिप्लेस के लिए अगर आपको सपोज ये मेरा IT कंप्यूटर एजुकेशन लिखा हुआ है, मुझे चाहिए कि IT कंप्यूटर एजुकेशन के बाद कुछ और भी लाइनें मुझे ऐड करनी है, तो आप वहाँ से जा कर के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जितने भी आपका 1 से लेकर के जितने नंबर ऑफ पेजेस में रहेगा, जहाँ जहाँ पर भी कंटेंट रहेगा, आप वहाँ से ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। अगर रिप्लेस एक को करना है तो मैं रिप्लेस का यूज करूँगा, अगर ऑल को करना है तो मैं ऑल को कर दूँगा। देखिए ये चेंज हो गया मेरा। तो ये होता है हमारा रिप्लेस का काम। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट का। तो बेसिकली सिलेक्ट का क्या यूज होता है कि सिलेक्ट पे अगर मैं सिलेक्ट ऑल की बात करता हूँ तो इसका शॉर्ट की होती है Ctrl+A, और इससे जो हमारे जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होती है, जितने आप नंबर ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, पेजेस होते हैं, सब पे सिलेक्टेड हो जाता है। ठीक है, सिलेक्टेड हो गया। अब मैं यहाँ पर जाकर के इसको कॉपी करता हूँ, और जाकर मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे जाकर पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब तो ये हमारा होम टैब के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, और एमएस वर्ड में हमें किसी और टैब्स पे जाने से पहले में एमएस होम टैब की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। तो फ्रेंड अगर आपको एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ज़रूर बताऊंगा।